प्रोबेबिलिटी का ये वाला क्वेश्चन आपका क्लास 12 का क्वेश्चन है और बड़ा सीरियस का क्वेश्चन है। कुछ कंसेप्ट आपको सिखाएगा और का एंड का ये मतलब सिखाएगा ये वाला क्वेश्चन कि कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में है क्या, आपके पास बड़े जाने पहचाने से नाम है, इन एन इंटरव्यू के लिए गए, क्या नाम है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ पुतिन एज अ 3/5 एडर फॉर किम जोंग एज अ 1/3, फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ ऑफ देम इज सिलेक्टेड। इनके जॉब इंटरव्यू के लिए गए हैं, ठीक है, अब इतनी ज्यादा लड़ाई करवा दी है इन्होंने तो जॉब के लिए गए हैं, ठीक है ना, बट फिर भी चांसेस हैं थोड़े बहुत कि शायद उनको जॉब मिल जाए, फिर भी 3/5 इनके चांसेस है, तो तुम लोग अपना सोचो तुम्हारे कितने होंगे, ठीक है ना। 3/5 वाला तो 60% चांसेस है उसके, और किम जोंग के 1/3 उसके 33%। आप लोगों के पता कितने हैं? 0.00% आया तो बनी 0.00% आपके चांसेस हैं। वन तो आया। अबे 0.00% आपके चांसेस हैं। चलो पढ़ते हैं, क्वेश्चन में है क्या, फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ ऑफ देम इज सिलेक्टेड। पहला केस बड़ा ही सीधा है जिसमें आपने ये पढ़ना है कि बोथ ऑफ देम इज सिलेक्टेड। अब सोचिए जरा क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पर बोथ ऑफ देम इज सिलेक्टेड, मैं एक डिनोशन लिख रहा हूं कि भाई पी है डिनोशन कि भाई पुतिन सेलेक्ट हो गए, पुतिन इज सिलेक्टेड, ठीक है जी, पुतिन इज सिलेक्टेड, और हम के लिख लेते हैं किम जोंग इज सिलेक्टेड, किम जोंग इज सिलेक्टेड, भाई अपने किम जोंग जो है वो सिलेक्ट हो गए। अब इनकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी आप लोगों को गिवन है, कितना है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी कितना है, पुतिन का कितना था 3/5, और यहाँ पर किम जोंग का कितना था, वो है 1/3। अच्छा इनका तो ये आ गया, अगर मैं बात करूं इनके ना सिलेक्ट होने का, वैसे तो कोई सवाल ही नहीं उठता, आप लोग अपनी जॉब छोड़ के दे देंगे इनको, ठीक है ना, आप लोग अपनी जॉब छोड़ के दे देंगे, बट चलो जी हम बात करते हैं इनका नहीं सिलेक्शन होने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो वो हो जाएगा 2/5, और इनका कितना आ जाएगा जी 2/3 केस। अब पहला केस डिस्कस करते हैं। पहले केस में आप लोग क्या कर रहे हैं, ये देखिए पहले पार्ट में ये बोल रहे हैं बोथ ऑफ देम इज सिलेक्टेड, बोथ सिलेक्टेड, भाई दोनों के दोनों बंदे सिलेक्ट हो गए हैं, मतलब पुतिन भी सिलेक्ट हो गया और किम भी सिलेक्ट हो गए, दोनों के दोनों बंदे सिलेक्ट हो गए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ पुतिन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ किम, तो उसका कितना था 3/5, यहाँ पर आ गया 1/3, सो कटिंग कर देते हैं, ये बन जाएगा 1/5 आ जाएगा। अब ये तो हो गया पहला पार्ट जो कि बड़ा इजी था। अगले पार्ट में डिस्कशन करते हैं, वो ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए समझना, क्या आएगा, ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड। अब यहाँ पर ये नहीं बोला गया कि भाई या तो पुतिन हुआ है या तो वो, कोई भी एक हुआ हो सकता है, पहले इसको लिखना पड़ेगा कि किस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। मान लीजिए मैं ऐसा लिखता हूं, सिर्फ एक बंदे को सिलेक्ट करवाना, ठीक है ना, सिर्फ एक बंदे को, या तो पुतिन हो गया, या तो पुतिन हो गया, फिर किम नहीं हुआ होगा, तो किम के ऊपर मैंने बाद लिख दिया, ठीक है। और एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है, और वर्ड और लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना, और का मतलब क्या होगा, अब यहां पर और कि क्या लिखेंगे जी, पुतिन सिलेक्ट नहीं हुआ, पुतिन सिलेक्ट नहीं हुआ, किम हो गया, तो ऐसा लिखा आ गया, क्लियर जी। अब इनको प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में अगर लिखूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐसा आ जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ p इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगी, और वर्ड आ रहा है, और वर्ड, जब आपने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी को इस तरीके से लिख दिया, फिर आप लोगों ने प्लस का साइन इस्तेमाल कर देना है, और यहाँ पर आ जाएगा कुछ ऐसा करके, समझ में आया। अब देखो जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ पुतिन सिलेक्शन, जो p जो बिना बार के लिखे ना वो सिलेक्शन वाला है, और जो बार के साथ लिखा है वो है आपके पास नॉट अ सिलेक्शन वाला, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ पुतिन कितना था 3/5, और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ किम कितना है 2/3, किम का नहीं होने का, कितना नहीं होने का 2/3 प्लस अगला पुतिन के नहीं होने का 2/5, और यहाँ पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/3। लेते हैं एलसीएम, यहाँ पर 3 और 3 कट गया, मैं कहूंगा एलसीएम ले लो, काटो मत, ज्यादा इजी रहेगा। क्या फायदा क्या है, ये तो 15 बन गया, ये भी 15 बन गया, यहाँ पर एलसीएम 15 आ जाएगा, और फिर ये जो नंबर्स लेके गए थे इनको हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं, ऐड कर देते हैं ना, तो ये कितना आ गया 8/15, तो ये रहा अपना आंसर, समझ में आया, सबको समझ में आया। तीसरा पार्ट डिस्कस करते हैं कि तीसरे पार्ट में आंसर आपके पास क्या बनेगा। देखो तीसरा पार्ट तो उससे भी ज्यादा इजी है। तीसरे पार्ट में आपके पास है क्या, तीसरे पार्ट में है
दोनों के दोनों बंदे सेलेक्ट हुए ही नहीं, दोनों के दोनों बंदे सेलेक्ट नहीं हुए, यानी कि ना ही अपना पुतिन सेलेक्ट हुआ है ना ही अपना किम सेलेक्ट हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी इनका ऐसे आ जाएगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पुतिन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ किम। प्रोबेबिलिटी ऑफ पुतिन कितना था, नहीं सिलेक्ट होने का पुतिन का कितना था 2/5, और यहां पर किम का कितना था 2/3। तो यहां पर इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 4/15। तो ये था क्वेश्चन, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सारे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है जी।